एयर जो होगा दैट विल कंटेन 80 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। ओके, साथ में यहाँ पे आपको गिवन है दैट देयर इज अ इक्विलिब्रियम बिटवीन एयर एंड वाटर। ओके, एयर का प्रेशर कितना है 10 atm है। और जो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है, यू नीड टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर। दैट मीन्स आपको बताना है कि यहाँ पे कितना मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिजोल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज द हेनरीज लॉ हियर बिकॉज वैल्यू ऑफ KH इज ऑल्सो गिवन। तो ये क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड है, हमारी गैस की सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पे हेनरीज लॉ अप्लाई करेंगे, P इज इक्वल टू KH इंटू काई। ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन जो प्रेशर गिवन है वो प्रेशर आपको एयर का गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, जो मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे, वो भी एयर की ही बात करेंगे। ठीक है, प्रेशर कितना है, वैल्यू लिख देते हैं 10 atm। KH की वैल्यू कितनी है आपकी 6.5 इंटू 10⁻⁷ इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एयर। ठीक है, ये लिखेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, आपका जो एयर का प्रेशर है वो 10 atm में है और KH की वैल्यू आपकी mm ऑफ Hg में है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे mm ऑफ Hg को हम atm में कन्वर्ट करेंगे। ओके, 1 atm आपका 760 mm ऑफ Hg होता है, तो mm ऑफ Hg को atm में कन्वर्ट करने के लिए वी विल डिवाइडेड बाय 760। ठीक है, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एयर जो हमारा निकल के आएगा 1169 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, अब ये जो मोल फ्रैक्शन आया है ये एक्चुअली हमें क्या बता रहा है, मोल फ्रैक्शन हमें बता रहा है कि इतने मोल्स ऑफ एयर जो है वो हमारे सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे किसके मोल्स हैं, ये जो मोल फ्रैक्शन एक्चुअली दी मोल्स ऑफ एयर। ठीक है, ये मोल्स ऑफ एयर हैं आपके पास। ओके, और क्वेश्चन में जो यहाँ पे आपको गिवन है वो ये गिवन है कि नाइट्रोजन के जो मोल परसेंटेज होता है एयर में वो 80% होता है। इट मीन्स 100 मोल्स ऑफ एयर, 100 मोल्स ऑफ एयर जो होगा वो कितने नाइट्रोजन के मोल्स के इक्विवेलेंट होगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू 80 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। 80 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो हमारा जो यहाँ पे कैलकुलेट करके इतने मोल्स ऑफ एयर जो आया है 1169 इंटू 10⁻⁷ मोल्स ऑफ एयर जो आया है वो कितने नाइट्रोजन के इक्विवेलेंट होगा, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 80/100 इंटू 1169 इंटू 10⁻⁷। सो व्हेन यू विल सॉल्व you will be getting 9.352 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, तो ये जो आपके मोल्स आएंगे दीज आर द मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, पहले हमें यहाँ पे मोल फ्रैक्शन जो निकालना है वो एयर का निकालना है, और एयर के मोल फ्रैक्शन से फिर हमें किसके मोल्स कैलकुलेट करने हैं, नाइट्रोजन के मोल्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, जो नाइट्रोजन के मोल्स होंगे वो एक्चुअली में नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन ही होगा। ओके, सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4।